हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कोरिलेशन डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। हम बात कर रहे थे 4n + 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम साइक्लोहेक्साडाइईन का हेक्सा ट्राइईन में इंटर कन्वर्जन देख रहे थे। तो यह कन्वर्जन अभी हम कौन सी प्रोसेस के लिए देख रहे हैं? डिसरोटेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो साइक्लोहेक्साडाइईन का हेक्साट्राइईन में कन्वर्जन डिसरोटेशन प्रक्रिया के द्वारा हम चेक करेंगे कि थर्मली अलाउड होगा या फोटोकेमिकली। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन के लिए कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे। तो आप सभी जानते हो, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि डिसरोटेशन में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? संरक्षित होती है। ठीक है, मिरर सिमेट्री मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना रखे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिग्मा ऑर्बिटल है जो मिरर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। ये सारे रिएक्टेंट के ऑर्बिटल हैं। रिएक्टेंट मीन्स साइक्लोहेक्साडाइईन, और राइट हैंड साइड में मैंने प्रोडक्ट के ऑर्बिटल बना रखे हैं, मीन्स हेक्साट्राइईन। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज लिखी है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखी है? मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि हम डिसरोटेशन की बात कर रहे हैं और डिसरोटेशन में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री कंजर्व रहती है। ओके, चलिए अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कोरिलेट करते हैं। तो देखिए सिग्मा क्या है? मिरर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो और साई1 भी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक ऑर्बिटल सिमेट्रिक से कोरिलेट करेगा। पाई1 जो है सिमेट्रिक है, तो ये किस, और साई2 क्या है? असिमेट्रिक, मीन्स इससे तो कोरिलेट करेगा नहीं। ऊपर वाला सिमेट्रिक है तो इससे कोरिलेट कर जाएगा। इसी प्रकार से पाई2a, अभी नीचे असिमेट्रिक ऑर्बिटल है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का पाई2 असिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोडक्ट के असिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोरिलेट कर जाएगा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करें तो साई3 किससे कोरिलेट कर जाएगा? पाई3 किससे कोरिलेट कर जाएगा? साई5 से। साई4 किससे कोरिलेट कर जाएगा? पाई4 साई4 से, तथा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग साई6 से। तो देखिए आप यहाँ पर देखोगे, यह जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग से कोरिलेट कर गए, मीन्स या ये कहूँ कि ये जो ग्राउंड स्टेट है रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोरिलेट कर गए, मीन्स यह जो रिएक्शन है, यह जो इंटर कन्वर्जन है साइक्लोहेक्साडाइईन का हेक्साट्राइईन में, तथा इसका उल्टा हेक्साट्राइईन का साइक्लोहेक्साडाइईन में। ठीक है, थर्मली अलाउड प्रोसेस है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्साडाइईन का हेक्साट्राइईन में डिसरोटेशन प्रोसेस के द्वारा इंटर कन्वर्जन थर्मली अलाउड प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखे हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट के। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पाई2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में देखिए साई1 साई2 और साई3 तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्राउंड स्टेट किससे कोरिलेट कर रही है? ग्राउंड स्टेट से, मीन्स रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट से कोरिलेट करे, तो इसे हम क्या कहेंगे? जो हमारी रिएक्शन है वो थर्मली अलाउड होगी। ओके, अब बात करते हैं सेम इंटर कन्वर्जन, लेकिन प्रोसेस क्या होगी? कॉन रोटेशन। ठीक है, सेम इंटर कन्वर्जन, लेकिन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस के द्वारा? कॉन रोटेशन के द्वारा। आप सभी जानते हो कॉन रोटेशन में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रिजर्व रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख दिए हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, और उनकी सिमेट्री प्रॉपर्टीज लिख दी है C2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए
ग्राउंड स्टेट देखिए सिग्मा C2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, साई 1 असिमेट्रिक है, इससे तो कोरिलेट करेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो सिग्मा S है ये किससे कोरिलेट कर जाएगा, साई 2 से। चलो ठीक है, दोनों सिमेट्रिक हैं क्योंकि सिमेट्रिक ऑर्बिटल किस में कन्वर्ट होते हैं, सिमेट्रिक ऑर्बिटल में। पाई 1 असिमेट्रिक, ये किससे कोरिलेट कर जाएगा, साई 1 असिमेट्रिक से। ठीक है, ए वाला ए से, एस वाला एस से कोरिलेट करेगा। ये अब देखो पाई 2 क्या है, ए से, और साई 3 क्या है, ए है, असिमेट्रिक है। मीन्स पाई 2 ए से तो कोरिलेट नहीं कर सकता। मीन्स ग्राउंड स्टेट में कोरिलेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। मीन्स साई 2 सॉरी सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन। प्रक्रिया क्या है, कॉन रोटेशन। ठीक है, कंडीशन क्या है, थर्मली। साई 2 इन 3 ऑर्बिटल से कोरिलेट हो रहे हैं क्या, देखो डायग्राम में ये दोनों तो कोरिलेट हो गए, लेकिन ऊपर वाला कोरिलेट नहीं हो रहा है, पाई 2 और साई 3 कोरिलेट नहीं हो रहा है। तो कॉन रोटेशन प्रोसेस क्या होगी, थर्मली नॉट अलाउड, थर्मली नॉट अलाउड। अब क्या करें, हम साई 2 का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वह किस में भेज दें, साई 3 में भेज दें। मीन्स आप रेडिएशन डाल दो मॉलिक्यूल पर तो क्या होगा, साई 2 से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर साई 3 में चले जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन साई 3 में जाता है तो ये क्या होगी, रिएक्टेंट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी प्रकार से यहाँ पर साई 3 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाए, साई 4 में। ठीक है, तो ये क्या होगी, प्रोडक्ट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पाई 2 है ये किससे कोरिलेट कर जाएगा, साई 4 से, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ये कोरिलेट कर गया। इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट का साई 3 है वो रिएक्टेंट के पाई 3 एंटी बॉन्डिंग से कोरिलेट कर जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, असिमेट्रिक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या बोल सकते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट में तो देखो ये रिएक्टेंट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिग्मा में 2, पाई में 2, पाई 2 में 1 और साई 3 में 1। सिग्मा में 2, पाई 1 में 2, पाई 2 में 1, पाई 3 में 1। प्रोडक्ट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसमें साई 1 में 2, साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन तथा साई 3 में 1 इलेक्ट्रॉन, साई 4 में 1 इलेक्ट्रॉन से फोटोकेमिकल कंडीशन में कोरिलेट कर गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी कॉन रोटेशन, ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होगा। ठीक है, अब बाकी बचे ऑर्बिटल को भी कोरिलेट कर दीजिए। ये सिमेट्रिक किससे कोरिलेट कर जाएगा, ऊपर वाले से, ये इससे कोरिलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये था कोरिलेशन डायग्राम फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ साइक्लो हेक्साडाइन इनटू हेक्साट्राइन में। ठीक है, तो ये जो इंटर कन्वर्जन है फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होगा। तो देखिए हमने फोरेन सिस्टम देखा और फोरेन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देख लिया। दोनों सिस्टम से की स्टडी से, कोरिलेशन डायग्राम की स्टडी से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो आपका फोरेन सिस्टम होगा, देखिए यहाँ पर मैंने सिस्टम लिख रखे हैं, फोरेन और फोरेन प्लस 2, 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं हमारे पास। और जो रिएक्शन है वो थर्मल कंडीशन में हो सकती है या फोटोकेमिकल कंडीशन में हो सकती है। तो देखिए फोरेन सिस्टम में हमने देखा था ब्यूटाडाइन, जो थर्मल कंडीशन में कौन सी प्रक्रिया होगी, कॉन रोटेशन, तथा फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सी प्रक्रिया होगी, डिस रोटेशन। तो ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये लाइन याद है तो नीचे वाली लाइन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो फोरेन सिस्टम में हमेशा याद रखना जो कॉन रोटेशन होता है वो थर्मली अलाउड होगा तथा डिस रोटेशन फोटोकेमिकली अलाउड होता है। ठीक है, तो ये लाइन आप हमेशा याद रखना है। यह क्या है, सिलेक्शन रूल है फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, तो याद रखना कि फोरेन सिस्टम में कॉन रोटेशन थर्मली अलाउड होता है तथा डिस रोटेशन फोटोकेमिकली अलाउड होता है। ओके, तो फोरेन प्लस 2 सिस्टम में क्या होगा, सिंपल, कॉन रोटेशन थर्मली अलाउड है किसमें, फोरेन में, तो फोरेन प्लस 2 सिस्टम में क्या होगा, डिस रोटेशन थर्मली अलाउड होगा। अब
फॉरेन सिस्टम में डिसरोटेशन फोटोकेमिकली अलाउड था, तो फॉरेन+2 सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, कॉन रोटेशन अलाउड होगा। ठीक है, तो आपको केवल ये वाली लाइन रखनी है, नीचे वाली बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रहेगी। ठीक है, ये सिलेक्शन रूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेट की प्रॉब्लम्स इसी रूल से सॉल्व होगी, इसलिए आप ये सिलेक्शन रूल आज ही याद कर लीजिए। अब यह सिलेक्शन रूल हमने कोरिलेशन डायग्राम से जो निष्कर्ष निकला है उसी आधार पर बनाया है। देखिए, ये आपका फॉरेन+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें कॉन रोटेशन फोटोकेमिकली अलाउड था। देखिए, फॉरेन+2 पाई सिस्टम में कॉन रोटेशन फोटोकेमिकली अलाउड, तो डिसरोटेशन थर्मली था ही सही। ठीक है, तो आप ये जो निष्कर्ष मैंने लिखा है कोरिलेशन डायग्राम से मैच कर लीजिएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास क्या है, यह कोई रिएक्टेंट दे दिया है मैंने। ठीक है, यह क्या है, साइक्लोहेक्साडाइन सिस्टम है, साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइन थर्मल कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा तथा फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यह आपको पता करना है। तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम दी जाती है। आपको ये नहीं दिया जाएगा कि इसमें कौन रोटेशन होगा या डिसरोटेशन होगा। ठीक है, आपको सिलेक्शन रूल देखकर पता लगाना है कि अगर एरो पर थर्मल कंडीशन दी है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सिस्टम पहचानना आना चाहिए। तो देखिए, यह फॉरेन सिस्टम है या फॉरेन+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पहचानिए। तो मैंने क्या कहा था, आपको ओपन चेन पार्टनर से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो आप सभी जानते हो यह क्या है, साइक्लोहेक्साडाइन। इसका ओपन चेन पार्टनर क्या होता है, ओपन चेन पार्टनर क्या है, चलो ओपन चेन पार्टनर तो यहाँ पर बना देते हैं क्योंकि रिएक्शन में बनेगा ही सही। ठीक है, तो ओपन चेन पार्टनर क्या है इसका, हेक्सा ट्राईइन। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6 मीन्स फॉरेन+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। चलो सिस्टम की पहचान तो कर ली। अब देखिए रिएक्शन में क्या होगा, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। इसे थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, यही सिस्टम क्लियरेंस के लिए। ठीक है, तो यह सिस्टम इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं अभी ग्रुप्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, बॉन्ड्स को रोटेट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो आप जब रोटेट करोगे तो यह प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब इन एंड पर हमारे पास सब्सटीट्यूएंट्स हैं, प्रतिस्थापी हैं। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर एमी क्या है, मेथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप, जिसे मैंने एमी से डिनोट किया है। ठीक है, तो देखो आपको पता चल गया सिस्टम क्या है, फॉरेन+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और कंडीशन क्या दी है हमें, थर्मली। तो अब आपको पता होना चाहिए कि थर्मल कंडीशन में कौन रोटेशन होगा या डिसरोटेशन। तो सिलेक्शन रूल देखें, सिलेक्शन रूल क्या कहता है, अगर सिस्टम आपका फॉरेन+2 हो और कंडीशन क्या हो, थर्मली हो, तो आप क्या करोगे, डिसरोटेशन करोगे। क्या करोगे, डिसरोटेशन। डिसरोटेशन मीन्स ये सिग्मा बंध टूट रहा है, तो इसके जो प्रतिस्थापी हैं वो दोनों प्रतिस्थापी डिसरोटेशन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन्स ये दो मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, ये दोनों ऊपर की साइड हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो पहला मिथाइल ग्रुप इस साइड जाएगा तो दूसरा भी किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। ओके, मीन्स अगर आप ये वाला मिथाइल ग्रुप देखो तो ये रिंग के अंदर जाएगा और ये वाला मिथाइल ग्रुप रिंग के बाहर। तो देखो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, सॉरी ये तो मैंने कौन रोटेशन बता दिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम थर्मल कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअली डिसरोटेशन होगा। तो डिसरोटेशन में क्या होगा, यह मिथाइल ग्रुप इस ओर जाएगा तो ये अलग मिथाइल ग्रुप इस ओर, दोनों के रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी डिसरोटेशन में। तो इस प्रकार से रोटेशन होगा। तो देखो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो भी रिंग के बाहर और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो भी रिंग के बाहर की ओर। ठीक है, मीन्स दोनों मिथाइल ग्रुप रिंग के बाहर की ओर, Me और Me। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर अंदर की ओर क्या आ जाएगा, H और H। तो डिसरोटेशन में यह प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स थर्मल कंडीशन में आपको यह प्रोडक्ट मिलेगा। और होगा क्या,
डिसरोटेशन। ठीक है, अब बात करें इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिस्टम आपको पता है यह है 4n+2। कंडीशन क्या है, फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन रोटेशन होगा। तो कौन रोटेशन किस प्रकार से हो सकता है, देखो दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर की साइड है रिएक्टेंट में, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन रोटेशन होगा। तो दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ मूव करने चाहिए, सेम डायरेक्शन में। तो देखो सेम डायरेक्शन इन द सेंस या तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं दोनों को क्या करूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दूँ इस डायरेक्शन में। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये रिंग के अंदर जाएगा तथा ये वाला मिथाइल ग्रुप रिंग के बाहर। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। सबसे पहले तो आप सिग्मा इस प्रकार से रोटेट करके जो प्रोडक्ट बनेगा, सिस्टम बनेगा हेक्सा ट्राइन, वो बना लीजिए। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट है इस कार्बन पर वो भी रोटेट हुए हैं। तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप कहाँ जा रहा है, रिंग के अंदर, तो इसे अंदर की साइड Me, बाहर की साइड H। और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, तो H अंदर की ओर रहेगा तथा Me बाहर की ओर। तो थर्मल कंडीशन में ये प्रोडक्ट बन जाएगा तथा फोटोकेमिकल कंडीशन में ये प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ओके, एक चीज़ और, इसमें देखिए आपने दोनों मिथाइल ग्रुप को इस रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से भी रोटेट करते हो। अभी मैंने दोनों मिथाइल ग्रुप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। मैं चाहूँ तो दोनों मिथाइल ग्रुप को एंटी क्लॉकवाइज में भी तो रोटेट कर सकता हूँ, ये भी तो सेम डायरेक्शन है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूँगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो क्या होगा, रोटेट करूँगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मिथाइल ग्रुप है वो बाहर की ओर रहेगा तथा राइट हैंड साइड वाला रिंग के अंदर की ओर। मीन्स यहाँ वाला तो अंदर की ओर आएगा और यहाँ वाला मिथाइल ग्रुप बाहर की ओर। तो यह प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसे थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिए। देखिए मिथाइल ग्रुप रिंग के बाहर की ओर और हाइड्रोजन अंदर की ओर, MeH, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अगर कोई प्रेजेंट है तो उन्हें रोटेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी जो कि नेट दिसंबर 2017 में पूछी गई थी। प्रॉब्लम थी कि अकॉर्डिंग टू FMO थ्योरी द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हेक्साट्राइन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस अभिक्रिया में हेक्साट्राइन का जो होमो है वह क्या होगा। तो इसमें आपको करना क्या था, देखिए यह जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन दी गई है किस कंडीशन में हो रही है, फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रही है। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्टेंट की एक्साइटेड स्टेट रिएक्ट करती है। ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्टेंट की एक्साइटेड स्टेट रिएक्ट करती है तथा थर्मल कंडीशन में रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट रिएक्ट करती है। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, हेक्साट्राइन। तो हेक्साट्राइन के जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, psi1 से लेकर psi6 तक। ठीक है, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे psi1 to psi6। और थर्मल कंडीशन में psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा psi3 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो थर्मल कंडीशन में psi1 थर्मल कंडीशन में जो होमो होगा वो क्या होगा आपका, psi3 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है,
फोटोकेमिकल, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एक इलेक्ट्रॉन साई 3 से निकलकर किस में चला जाएगा, साई 4 में, किस में चला जाएगा, साई 4 में। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्या हो जाएगा आपका, साई 4 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपका जो होमो है वो क्या है, साई 4 है। होमो कौन सा है आपका, साई 4 है। तो और साई 4 में कितनी नोड होगी, साई 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितनी नोड्स होगी, हमने नोड्स का फार्मूला पढ़ा था, n-1 मीन्स 4 में से 1 कम 3, कितनी नोड होगी, 3। तो आपको इन डायग्राम में से ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिलेक्ट करना था जिसमें 3 नोड्स हो। तो देखो आपका जो 4th वाला ऑप्शन है उसमें देखो शेडेड, यहाँ पे क्या आ रहा है, अनशेडेड मीन्स यहाँ पर क्या है, एक लोब है। ठीक है, फिर अनशेडेड फेस, फिर यहाँ पर क्या आ गया, इन्वर्ट हो गया, अनशेडेड नीचे चला गया मीन्स एक नोड, फिर यहाँ पे भी सेम लोब ऊपर आ रही है तो बीच में कोई नोड नहीं है। फिर यहाँ पे देखो शेडेड और यहाँ पर अनशेडेड मीन्स बीच में क्या है, एक नोड है। तो देखो जो 4th वाला ऑप्शन है इसमें आपको 3 नोड दिखाई देगी, मीन्स आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।